यजन्तसाध्यारिकयचये जत्पुरोगं यददो कतिदाचक्षोः सूर्यो अजायत। जय श्री कृष्णा। गुरुजी हर साल जन्माष्टमी के दिन अपने बाल गोपाल उनके साथ जो कल्लू जी महाराज हैं उनका हमें दिव्य दर्शन कराते हैं। यह दिव्य दर्शन, पूजन, ऑनलाइन अभिषेक कब होगा, कौन से चैनल पर आएगा, क्या सामग्री लगने वाली है, हमें क्या इस पूजन में हमें भी करना होगा ऑनलाइन और कौन कौन से नियम का पालन करना होगा, आइए जानते हैं। वीडियो छोटा सा है परंतु आपके लिए बहुत कारगर रहने वाला है। भले ही आप गुरुजी के साथ ऑनलाइन जो यह पूजन है जन्माष्टमी का यह करें या न करें, परंतु आप अपनी मनोकामना कहकर सिर्फ इस पूजन को देख भी लेते हैं तो भी यह अद्भुत अनुभूति आपको देता है। माने या ना माने, परंतु कल्लू जी महाराज जन्माष्टमी के दिन दर्शन होना, गुरु जी के साथ पूजा में बैठकर हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना कहना, यह भी पर्याप्त है। तो यह पूजा अपने आप में अद्भुत है और यह हर साल होती है। हम सब हर साल इस पूजा में सम्मिलित होते हैं। तो आपको कौन कौन सी सामग्री की इसमें आवश्यकता पड़ने वाली है, अगर यह सामग्री आप देख लेंगे तो आप अपने घर पर पूजन जो करेंगे उसमें भी काम आ जाएगा। ऑनलाइन भी आप इसे लेकर बैठकर अपने लड्डू गोपाल का अभिषेक करेंगे तो भी यह बहुत काम करेगा। ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। आप सभी को इस पूजन सामग्री में, जैसा कि आप जानते होंगे, जन्माष्टमी पूजा सामग्री में सबसे पहले बाल गोपाल की मूर्ति प्रतिमा की आवश्यकता होगी। तुलसी पत्र आपको तोड़कर अच्छी तरह से रख लेना है। नहीं तोड़ पाए हैं तो पहले से प्रयोग किया हुआ तुलसी पत्ता हमेशा काम आता है, कभी बासी नहीं होता, उसे आप सभी रख लीजिए। कान्हा जी को प्रिय है दूध, दही, घी, शक्कर, शहद अर्थात पंचामृत से गुरुजी भी अभिषेक करते हैं। हमारे घर पर बाल गोपाल हैं तो यह अभिषेक करने के लिए सबसे सुंदर माना जाता है। आप अपनी पूजा की थाली में रख लीजिए। बैठने के लिए जमीन पर कभी बैठकर पूजा नहीं की जाती। आसन का चुनाव कर लीजिए और उस पर ही बैठकर आप पूजन करें। एक स्थान पर जहाँ पर आप अपने लड्डू गोपाल का अभिषेक पूजन करेंगे वहाँ पर आपको थोड़ा सा बैलून, कोई डेकोरेट इत्यादि कर लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। किसी पाटे पर अपने लड्डू गोपाल, बाल गोपाल को विराजित कर लीजिएगा। सबसे पहले आप सभी को इसमें 2 दीपक की भी आवश्यकता पड़ेगी। एक दीपक सबसे पहले प्रज्वलित किया जाएगा। कपूर की आवश्यकता पड़ेगी, साथ के साथ आप सभी को आवश्यकता पड़ेगी एक अन्य अंत में दीपक की। तो इन चीज़ों को आप रखें। साथ ही चंदन, रोली, मोली, अक्षत और साथ ही माखन मिश्री का भोग। खीरा जो है बहुत शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है इस दिन बाल गोपाल के भोग प्रसाद में, उनको समर्पित कर कर बाद में इसे ग्रहण करना चाहिए, बहुत लाभदायक माना जाता है। तुलसी की माला बाल गोपाल को समर्पित करने के लिए स्वयं आप धारण करें। चंदन का तिलक लगाएं। जब यह पूजा होगी उससे पहले या आप अपने घर पर पूजन कर रहे हैं तो आप स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर बहुत सुंदर रूप में बैठिएगा, पूजा में लाभ मिलता है। उसके बाद आप सभी को इसके साथ ही कान्हा के प्रिय माखन मिश्री के साथ ही आप सभी को विशेष तौर पर इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। वह है विशेष तौर पर जो कान्हा की प्रिय बांसुरी होती है, मुरली होती है और साथ ही मोरपंख और कान्हा की जो खेल खिलौने हैं और कान्हा जी के नए वस्त्र की भी आवश्यकता पड़ने वाली है। बस जन्माष्टमी पूजा में यह सामग्री पर्याप्त है। इसके अलावा आप 56 भोग अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार पंजरी, खीर और मालपुआ, पेड़े, शहद इत्यादि का भोग लगाते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ और अति उत्तम इसे माना जाता है। अब यह पूजा कब होने वाली है, ध्यान से सुने और इस पूजा का आप कैसे लाभ उठा सकते हैं। जैसा मैंने शुरू में आपको बताया, चाहें तो इस पूजा में आप उनके साथ साथ अर्थात गुरुजी के साथ जैसे जैसे गुरुजी पूजा करेंगे वैसे वैसे आप भी कर सकते हैं। नहीं तो आवश्यक नहीं है कि आप गुरुजी के साथ ही इस पूजन को करें। मात्र आप इस पूजन के दर्शन भी कर लेते हैं ना तो भी यह पर्याप्त रहेगा। तो यह पूजा कब आएगी, तो यह प्रश्न बहुत बार पर्सनल रूप से भी पूछे जा रहे हैं। तो यह पूजा इस बार 16 अगस्त 2025 की शाम को होगी। जैसा कि जानते होंगे आज वह 15 अगस्त, आज भी कई क्षेत्रों में जन्माष्टमी पूजा की जा रही है, परंतु यह पूजा 16 तारीख ही पूरे भारतवर्ष में सीहोर में जन्माष्टमी की पूजा, मथुरा, वृंदावन और साथ ही खाटू श्याम जी और समस्त जो ब्रज मंडल है मथुरा में, यहाँ सभी जगह पर 16 तारीख का ही जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है और जन्माष्टमी का व्रत 16 तारीख का ही किया जा रहा है। तो आप सभी पूजन सामग्री तो स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं। साथ के साथ व्रत आप 16 तारीख को करें, 15 को भी कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप सभी को इस व्रत को 16 तारीख को रखना है और 16 तारीख की शाम को
यह पूजन अभिषेक होता है। कौन से चैनल पर आता है? यह आता है गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी सीहोर वाले करके, आप यूट्यूब पर सर्च करें। विट्ठल सेवा समिति करके एक दूसरा चैनल है, उसमें आती है यह ऑनलाइन अभिषेक। और साथ ही यह आस्था टीवी लाइव पर भी दिखाया जाता है। हर साल हम तो देखते हैं, नियम है, हाथ जोड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, दर्शन करते हैं। हालांकि पूजन इत्यादि आप अपनी इच्छा अनुसार, अपने क्षेत्र, परंपरा, परिवार रीति अनुसार कर सकते हैं, परंतु कम से कम इस दर्शन को तो आप सभी कर ही लीजिएगा। इसके साथ साथ आप सभी श्रेष्ठ स्वरूप में अब यह पूजा का समय नोट कर लीजिए। देखिए, व्रत उपवास करें ना करें, कोई नियम आप लें या ना लें, परंतु साधारण सरल तरीके से दिव्य दर्शन तो आप कर ही लीजिएगा। अनुभूति आपको श्रेष्ठ रूप में होगी। बाल गोपाल जो है विशेष उनके गुरुजी के कल्लू जी महाराज उनका नाम है, उनका भी दर्शन आप कर लेंगे तो भी यह जो है अपने परिवार में सबसे श्रेष्ठ रहेगा। तो शाम को यह पूजा हमें लाइव दिखाई देती है। यह करीब गुरुजी ऑनलाइन अभिषेक करते हुए दिखाई देते हैं 7:30, 8, 9 बजे के आसपास। उस समय ही आप सभी इस विशेष पूजा आराधना को अपने घर पर ऑनलाइन देख सकते हैं। आस्था टीवी पर आएगी और गुरुजी साक्षात इसमें दिव्य दर्शन आपने शुरू में देखा होगा, इसी तरह से वह पूजन करते हुए हम सभी को दिखाई देते हैं। तो आप भी इन्हीं के साथ साथ अपने घर पर अपने बाल गोपाल का अभिषेक कर लीजिएगा। अभिषेक नहीं कर पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मात्र दर्शन कर लीजिए, वह भी पर्याप्त होता है। हाथ जोड़कर टीवी के सामने अपनी मनोकामना कहकर हरे कृष्णा हरे रामा इस महामंत्र का जाप करते हुए दर्शन मात्र से भी दिव्य जो होते हैं कान्हा जी, उनसे भी मनोकामना पूर्ति हो जाती है। कोई भी प्रश्न हो, कोई भी बात हो, कोई भी आप पूछना चाहते हैं, जहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रही कोई चीज़, तो आप पूछ लीजिएगा। सामग्री मैं ऊपर स्क्रीन पर आपको दिखा ही रही हूँ। पूजा विधि कैसे आपको करनी है, संकल्प, उपाय, सभी चीज़ें एक वीडियो बना दिया गया है, उसे आप जरूर देखिएगा। उसमें श्रेष्ठ अति उत्तम जानकारी दी गई है। जन्माष्टमी साल का सबसे बड़ा पूजन है, सर्वश्रेष्ठ नियम है। इस दिन किया गया कोई भी काम कभी निष्फल नहीं जाता। लड्डू गोपाल की खूब सेवा करें। हरे कृष्णा हरे रामा इस महामंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। कहने का अर्थ है, महाप्रभु की भक्ति में दिया गया समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। शिव नारायण एक ही है। नारायण की आज पूजा करते हैं तो महादेव अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। स्वयं आज श्री नारायण की पूजा में ब्रज मंडल में महादेव विराजित होते हैं उनका दिव्य दर्शन करने के लिए। तो गृहस्थ जनों को सभी देवी देवताओं का विधि पूर्वक पूजन नियम जरूर करना चाहिए, तभी कामना सिद्ध होती है। तो इस तरह से यह जानकारी है। यह पूजा 16 तारीख को होगी और शाम को होगी, तो बिल्कुल चिंता टेंशन ना करें। आज इस पूजा में आप सम्मिलित हों और अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें और राधे राधे कमेंट्स में लिख दीजिए। निश्चित रूप से आपको श्रेष्ठ अनुभूति होने वाली है। तो आप सभी को मैंने श्रेष्ठ अति उत्तम, कोई मनगढ़ंत बात नहीं, पूरी बात आपको बता दी। जो है जैसा है सब स्वरूप में आपके समक्ष रख दिया। आपको बात उचित लगी, आप सहमत हैं इन चीज़ों से, तो राधे राधे लिखिएगा। आपसे अनुरोध है, मैंने बहुत मेहनत की है इससे पहले पूजा विधि दिखाने में, आप उस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अभी के लिए राधे राधे।